हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। और आज सुबह उठ के मैं आई किचन में नहा धो के, और उसके बाद मैंने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले यहाँ पे मेरा बेटा रूठा हुआ बैठा था, उसको पता नहीं क्या हुआ था, तो मतलब वो गुस्से में बैठा था। तो हम लोगों ने आके उससे पूछा कि आपको क्या हुआ बताओ। तो वो बोल रहा था उसकी एक फ्रेंड नीचे है, तो वो उससे कट्टी हो गई है, वो बात नहीं कर रही। इस वजह से हमारा बेटा इतना ज्यादा उदास है। तो यहाँ पे हमारा किचन में भी थोड़ा सा खाना अभी मैंने बना लिया था, थोड़ा सा भी बाकी था। फिर अर्जेंटली योगी जी का फोन आया और बोला कि मुझे आ रहा हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि वो सुबह ही निकल गए थे समथिंग 6:30 या 6 बजे। मैं तो सोती रही, तब तक वो नहा धो के निकल भी गए थे। उन्होंने अपने हाथ से ही बना लिया था पोहा, और वो पोहा खा के चले गए थे क्योंकि उन्हें कहीं काम था। और फिर उनका फोन आया कि मैं अभी आ रहा हूँ, खाना बना के रखना। तो वो ये जो मैंने दूसरी सब्जी बनाई है वो नहीं खाते हैं, तो इस वजह से उनके लिए यहाँ पे मैंने बना दिया है। ये शकलकंद आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये आलू मैं बना रही हूँ, लेकिन ये आलू नहीं है, ये है शकलकंद की सब्जी और मटर शकलकंद की सब्जी। क्योंकि हमारे घर पे हम लोग आलू नहीं खाते, क्योंकि आलू से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो मुझे भी डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मुझे भी स्टोन हो गया था किडनी में, तो उस वजह से। और अभी मैं भी आलू नहीं खाती हूँ, बाकी लोग भी कोई आलू नहीं खाता है। तो मैं यहाँ पे योगी जी के लिए सूखी सब्जी बना के रखती है, साथ में दूसरी सब्जी मैंने बना के रख दी थी। और यहाँ पे फटाफट मैं बर्तन धोऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे आ गए थे योगी जी भी। तो योगी जी का टैबलेट साथ में चलता है, क्योंकि वो खाना खाते में मतलब कुछ ना कुछ देखते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल या मूवीज वगैरह वो देखते हैं। मैं उनको ये कहती हूँ उससे अच्छा आप क्लासेस ले लिया करो, जैसे आप खा रहे हो उस टाइम कोई क्लासेस ले लो, नहीं तो कुछ जीके के क्वेश्चन पढ़ लिया करो। पर वो कहते नहीं नहीं, खाने के टाइम में तो मूवीज देखने के मजे ही अलग होते हैं, तो वो खा लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई थी, तो उनको भी मैंने खाना लगा दिया सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो आज मेरा काम भी जल्दी हो गया था। बट योगी जी का फोन अर्जेंटली आया और उन्होंने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ खाना खाने, तो उनके लिए तो फिर दोबारा सब्जी बनाई थी। थोड़ा सा लेट हो गया था, बट टाइम पे तो हो गया था सारी चीजें। 1 बजे तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते रहते हो कि आप मतलब क्या करती हो, पढ़ाई कितने टाइम करती हो। तो आपको मैं अपना शेड्यूल बता दूं। मैं सुबह उठी 6 बजे, सॉरी 5 बजे उठी, और मैंने 1 घंटे की स्टडी करी। कभी 1 घंटे की करती हूँ, कभी 40 मिनट की, क्योंकि 5-10 मिनट तो लेट हो ही जाता है। और 6 बजे उठी का मतलब मैं 6 बजे उठती हूँ, और उसके बाद अपनी झाड़ू पोछा ये सब करने लगती हूँ। मतलब बुक्स बेड छोड़ देती हूँ 6 बजे। तो यहाँ पे योगी जी आए और उन्होंने खाना खाया और वो चले गए, क्योंकि उनको फिर से वापस कहीं बाहर जाना था, तो वहां चले गए। और यहाँ पे योगी जी भी आज व्लॉगिंग में हेल्प कर रहे हैं, बाकी वो कभी हेल्प नहीं करते। तो फिर मैं झाड़ू पोछा करके आ गई किचन में। और किचन में मैंने जैसे कुछ दाल बनानी है वो रख दी हो, या फिर कुछ बनाना वो रख देती हूँ, सब्जी की तैयारी कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आती हूँ पूजा वाले रूम में, पूजा करती हूँ। तो पूजा में भी जैसे भगवान का भोग लगाई, सब सारी चीजें करी, तो वहां पे भी मुझे प्रॉपर 45 मिनट तो लग ही जाते हैं। मतलब 1 घंटा लेके चलती हूँ, पर कभी 30 मिनट या 45 मिनट में मैं कर लेती हूँ। पूजा मेरी होगी, माला वगैरह भी करती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में वापस। तो यहाँ पे बज जाते हैं 10, कभी बज जाते हैं 10:30 भी, लेकिन 10 बजे तक मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ से मेरे पास 2 घंटे होते हैं, 10 से 12। और उस टाइम तक मुझे फटाफट खाना बनाना, सबको खिलाना, ये मेरा प्रॉपर टाइम रहता है। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। उसको तभी नहलाऊंगी, तभी उसका ब्रश वगैरह सब कराऊंगी, तो प्रॉपर मुझे आधा घंटा चाहिए होता है उसको। फिर मैं लंच पैक करके 12:30 बजे स्कूल के लिए छोड़ देती हूँ, या तो मैं जाऊंगी छोड़ने, नहीं तो कभी कभी योगी जी भी चले जाते हैं, अगर वो घर पे हैं तो। नहीं है तो मैं ही चली जाती हूँ। तो आज था संडे, इस वजह से वो नहीं गए। लेकिन यहाँ पे देखो ओम के लिए पपाया लेके आई थी कि मैं ऊपर जाऊं और ओम को रख दूं कि वो खा लेगा, बट ये आके अपने आप ही खाने लगा। ये डस्टबिन नहीं है, इसमें रखी है खटाई, तो ये छत पे ले जानी है और सुखानी है। तो देखो इतना सारा काम, मतलब काम खत्म नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं फ्री हुई तो 1 बजे मैं करती हूँ स्टडी। तो अभी यहाँ पे 1 नहीं बजा है, अभी मेरा ऊपर आ गई हूँ, मुंह धोया, और जो भी ऊपर का काम था छत पे वो सब किया, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो मुंह भी थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, क्योंकि अब पढ़ने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा लूंगी अपना मॉइस्चराइजर। और ये मॉइस्चराइजर मैं करीब 1 साल से मेरे पास है, लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर रही थी। लेकिन कल 2 दिन से मैं इसको नाइट में अपने फेस पे लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्लो कर रहा है मेरा फेस। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा तो कमेंट करके बताना। बट मुझे ये मॉइस्चराइजर 2 दिन से लगाने के बाद पता चला, लेकिन ये आधे से ज्यादा मैंने खाली कर दिया था। तब तक मुझे नहीं पता था, मैं लेके आई थी फेस के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कुछ काम का नहीं है, वेस्ट है, तो मैंने इसको पहले लगाया फिर बंद कर दिया था।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं साइड इफेक्ट ना हो क्योंकि मैंने उस टाइम नहीं पहली बार ही लगा रही थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैं इसको हाथ पैर में लगा लेती थी और कभी कभार तो वीडियो में भी लगाई हूँ। और बाकी तो मुझे लगा कि ठीक है इसको लगा के एक बार देखते, बट मैंने 2-3 दिन से मैं लगा रही हूँ कंटिन्यू, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस पे ना ग्लो कर रहा है ये लगाने के बाद। तो नाइट क्रीम में अब मैं इसको यूज कर रही हूँ। वैसे नाइट क्रीम में और कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, फिलहाल यही कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बज चुका था 1, और ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने। तो यहाँ से 1 बजे से लेके 4, 4:30 मतलब 5 बजे तक मेरे पास टाइम होता है। 4:30 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आधा घंटा मैं देती हूँ ब्लॉग ऐड करने का, क्योंकि आप देखते ही होंगे कि मैं पूरे ब्लॉग में ओवर वॉइस करती हूँ। वो इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसी टाइम ब्लॉग बनाऊं और उसी टाइम सारी चीजें बोलूं, तो पता ही नहीं चलता कि मैं काम कर रही हूँ या फिर वो सारी चीजें क्या कर रही हूँ, तो मतलब पूरा मेरा डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से मैं पूरे दिन का ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन उसको आधा घंटे में ही पूरा कवर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बस आधा घंटे ही होता है उसको अपलोड करने के लिए और शेयर करने के लिए और सारी चीजें मतलब अपने चैनल को संभालने के लिए। तो यहाँ मैं चैनल भी चला रही हूँ, वो इसीलिए आप लोगों को पता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत देख के अगर कोई और भी मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी बेनिफिट रहेगा अगर मेरा चैनल ग्रो करता है। ये तो अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे, तो ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है। स्ट्रगल यहाँ स्टडी में भी चल रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग भी मैं भी थोड़ा मतलब ब्लॉगिंग में भी थोड़ा सा स्ट्रगल है। और बुक्स तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, तो उनको धीमे धीमे कवर करना है। एकदम से तो सारी बुक्स कवर नहीं होंगे। और मैं बहुत पहले से स्टडी कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई उससे पहले मैं स्टडी कर रही हूँ। मतलब पर ऐसा था कि पहले ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो इन सब में लगी हुई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब प्रॉपर तैयारी किसकी करनी है। कभी मैं एसआई की तैयारी करती हूँ, तो मैंने आरपीएफ एसआई के एग्जाम भी दिए हैं, कांस्टेबल का भी दिया था, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 दोनों का मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम। तो बट उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम मेरी शादी हुई थी और उसके बाद घर की सारी चीजें मैनेज करना फिर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था, और खुल के भी नहीं कह पा रही थी सबको कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और मैं ये अभी नहीं कर पाऊंगी, बाद में कर लूंगी। तो वो सारी चीजें भी थी। और अभी ये है कि हाँ मैं मतलब समझ चुकी हूँ सारी चीजें कि कब कैसे क्या, क्योंकि लाइफ बहुत ही छोटी है और आप बस सबको मैनेज करने में, सबको संभालने में लगे रहेंगे तो आप कहीं से भी नहीं संभल पाएंगे, आप अपनी जिंदगी पूरी बिगाड़ के रख लेंगे। तो ये मैंने रियलाइज किया। और उसके बाद फिर मेरा बेबी हो गया, तो उसकी वजह से भी स्टडी नहीं हुई। फिर मैंने अभी 6-7 महीने पहले से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, तब से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फिर मैंने अभी ब्लॉगिंग का तो जस्ट अभी 2.5 या 3 महीने हुए हैं जब से मैंने सोचा, लेकिन मुझे 7 या 8 महीने लगभग मैंने जून से स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो उस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कि ये क्या पढ़ रही, लेकिन मतलब ठीक है, मैं सारी चीजें कवर करके चल रही हूँ। मैथ भी मैं थोड़ा थोड़ा कवर करती हूँ, साथ में अपनी रीजनिंग और इंग्लिश और जी की सारी चीजें कवर कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, सारी चीजें कवर करके ही मैं स्टडी कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठाया और चल दिया कि हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ ऐसे से की। तो मैंने सारी चीजें पहले सर्च करी, सारी चीजें समझी, किसमें क्या आएगा, कितने मार्क्स का आता, कहाँ से आता, कैसे आता। और जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, जब तक आपको उसका मतलब सारी चीजें नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से और कितने आते हैं, और ये सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। सो ब्लॉग अच्छा